जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं गीता के 7वें व 8वें अध्याय का महात्म्य। गीता की 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि बढ़ जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया, न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं उनकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बतलाया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्ह से उनका ठीक निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? तथा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा असमर्थ है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुखों दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब सुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुएं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिरों के लिए उस धन का उपयोग किया व अन्नशालाएं बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। 7वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं 8वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। दक्षिण में अमरदकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, परई स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा
पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार थी। वह कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचारों की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकटों से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि तद ब्रह्म किम ध्यानतम की किम कर पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसे सुनो। उपरोक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्पश्चात ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के हातम्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक वह उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़ देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके यदि गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठते हैं, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख को प्राप्त हुए तथा उनके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बतलाया है। इस पर सदा विचार करते रहना। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।